जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। आइए आज हम चातुर्मास का तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे और अंत में भगवान जगदीश की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम चातुर्मास का तीसरा अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दान धर्म का एक बड़ा भारी अंग है, परंतु चातुर्मास में दान विशेष फलदायक होता है। अन्न को देवता के तुल्य कहा गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण रहते हैं। बिना अन्न के मनुष्य कुछ समय तक जीवित रह सकता है। इसलिए चातुर्मास में नित्य ही अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न के दान से परलोक में अक्षय आनंद सुख की प्राप्ति होती है और जल दान के समान दूसरा और कोई दान न हुआ है न होगा। मणि रत्न प्रवाल सोना चांदी घर कोई दान भी अन्न दान के समान नहीं। अन्न का दान गोदान वेदों का पाठ नित्य होम चातुर्मास में महान फल को देने वाले होते हैं। चातुर्मास में अन्न का दान करने वाला वैकुंठ को प्राप्त होकर भगवान के ही निकट सदा आनंद सुख भोगता है। चातुर्मास में अन्न के दान से सब पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्न के दान से मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और वह परम आनंद को प्राप्त होता है। अन्न के दान से मनुष्य ऐसे आनंद को प्राप्त होता है जिसे देवता भी ईर्ष्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को श्रद्धा सहित घी का दान करें। ब्राह्मणों को घी से अच्छी तरह के व्यंजन बनाकर के खिलावें। धर्म में श्रद्धा रखता हुआ शास्त्रों की कथा का श्रवण करें और महात्माओं को श्रद्धापूर्वक सेवा करें। भगवान का पूजन चातुर्मास में अति दुर्लभ है। जो अपने पितरों के निमित्त चातुर्मास में अन्न आदि का दान करते हैं, उनके पितर पितृलोक में अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सब देवता भी अन्न दान से अति प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास में दूध और दही के दान का महान फल प्राप्त होता है। जो चातुर्मास में शाक और फल का दान करते हैं, वे कभी भी नरक तथा यमलोक के दर्शन नहीं करते एवं दान करने वाला चंद्रलोक में वास करता है। चातुर्मास में वस्त्र का दान जो करता है, वह अनेक प्रकार से संतान का सुख भोगता है। जो मनुष्य पुष्प चंदन धूप दीप आदि से भगवान का चातुर्मास में पूजन करते हैं, वे पुत्र पौत्र सुख संपत्ति और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। हरिशयन में फल का दान विद्वान तथा वेद के जानने वाले ब्राह्मण को जो देता है, वह कभी भी स्वप्न में भी यमलोक को नहीं देखता। और जो स्वर्ण का दान गोदान भूमि का दान करते हैं, उसके सभी पूर्वज अगर नरक में भी पड़े हैं तो उन्हें स्वर्ग का वास मिल जाता है। जो विष्णु भगवान के निमित्त चातुर्मास में गुड़ लवण तेल मधु तिल अन्न का दान करते हैं, वह भगवान के लोक को निसंदेह प्राप्त होते हैं। चातुर्मास में तिल तथा जौ का दान करने से अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। जो द्रव्य से चातुर्मास में हवन करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, नित्य गाय की सेवा करते हैं, वे फिर माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेते। वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर में किए गए उनके सारे पाप चातुर्मास में दान करने और अच्छे कर्म से बदल जाते हैं। इस संसार में दिन प्रतिदिन उनके भाग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति किसी प्रकार का दान आदि किसी भी समय करता है, चातुर्मास में वही दान अगर वह करता है तो वह कोटि गुना फल प्राप्त करता है। जो चातुर्मास में विद्वान ब्राह्मणों को शैया दान करता है, यम के दूत कभी उनके पास नहीं आते। चातुर्मास में अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को जो दान देता है, जैसे आसन जल का पात्र दूसरे तांबे के पात्र कांसी पीतल आदि के पात्र के दान करते हैं, वे सुख सौभाग्य को पाते हैं। जो चातुर्मास में गाय भूमि तिल अन्न दीपक आदि जो कुछ भी ब्राह्मण को दान करता है, उसकी कई पीढ़ियां यदि नरक में भी पड़ी हों तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। वह मनुष्य अपने तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। कायिक वाचिक मानसिक सभी पाप उसके धुल जाते हैं और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद आनंद सुख को ही प्राप्त होता है। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक साहूकार पति पत्नी अपने 5 बेटा बहुओं और खूब सारे पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। 4 बेटा बहू अलग रहते थे। साहूकार दंपति अपने 5वें बेटा बहू के साथ पुश्तैनी मकान में रहते थे। तब एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना लगने वाला था तो साहूकार दंपति की इच्छा हुई कि इस बार जोड़े से चातुर्मास में तीर्थ यात्रा करें। तब उन्होंने 5 बेटा बहुओं को बुलाकर अपने मन की बात बताई। साथ ही यह भी पूछा कि कौन से बेटा बहू उन्हें तीर्थ यात्रा करवाने की जिम्मेदारी उठाएंगे। तब 4 बड़े बेटा बहुओं ने
काम की अधिकता होने और समय न होने की शिकायत करके अपने अपने घर चले गए। तब पांचवें छोटे बेटा बहू ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, हम आपको चातुर्मास में तीर्थ यात्रा करवा देंगे। पांचवें बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी, मेरी कोई पक्की नौकरी नहीं है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, मेरे पास समय ही समय है। तब छोटी बहू बोली कि माँ बाबूजी, मेरे भी कोई औलाद नहीं, मेरे पास भी खूब समय है, आप चिंता मत करिए, हम आपको चातुर्मास में तीर्थ यात्रा जरूर करवाएंगे। तब उनके पास थोड़ी सी जमा पूंजी थी, उसे लेकर वे 4 महीने के हिसाब से आटा, दाल, नमक, मिर्च आदि लेकर, कपड़े, दरी, कंबल, सारे सामान लेकर तीर्थ यात्रा के लिए पैदल पैदल चल पड़े। जो भी साधन उन्हें मिलता वे उसी में बैठकर गंगा घाट तक पहुंच गई। वहीं पर उन्होंने एक धर्मशाला में शरण ली और चातुर्मास में वे समय बिताने लगे। रोज सुबह उठकर गंगा में स्नान करते, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, तुलसा जी को सींचते, पीपल पतवारी सींचते, दियाबाती करते, मंदिरों के दर्शन करते। बहू सास ससुर और अपने पति के कपड़े धोकर सुखाती। फिर बेटा बहू अपने माँ बाबूजी को लेकर मंदिरों के दर्शन कराते, पीपल पतवारी सींचते, तुलसी जी को सींचते, दियाबाती करते। अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्होंने दान पुण्य भी किया, भजन कीर्तन में समय बिताते, संध्या के समय गंगा आरती में शामिल होते, रात्रि में भोजन करते। बेटा अपने पिता के पैर दबाता तो बहू अपनी सासू माँ के पैर दबाती। जब सास ससुर सो जाते तो बेटा बहू भी सो जाते। इस तरह उन्होंने चातुर्मास का समय बिताया। 4 महीने का समय बिताकर वे वापस अपने गांव लौट आए। घर आते ही उन्हें एक के बाद एक अनेक खुशखबरियां मिलने लगी। बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई। 3 महीने के बाद बहू के भी पांव भारी हो गए। जो खुशखबरी उन्हें शादी के 8 वर्ष तक नहीं मिली, वह उन्हें चातुर्मास में सास ससुर को तीर्थ यात्रा कराने से ही मिल गई। उनके घर में बरकत आ गई, घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उधर जब चारों बड़े बेटा बहुओं को पता चला कि माँ बाबूजी चातुर्मास की यात्रा करके लौट आए हैं तो वे उनसे मिलने आए। उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने 5वें भाई का घर एक हवेली नुमा मकान में बदला हुआ देखा। घर में उनके ऐशो आराम के सारे साधन थे, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ थे। जब उन्होंने यह सुख देखा तो इसका कारण वे उनसे पूछने लगे। 5वीं बहू जो बड़ी ही समझदार और बड़ी ही भोली थी, वह बोली कि यह सब कुछ तो उन्हें माँ बाबूजी को चातुर्मास में तीर्थ यात्रा कराने के बाद ही मिला है। यह सब हमें उसी का फल मिला है। चारों बड़े बेटा बहू को बड़ा पछतावा हो रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि अगले साल जब चातुर्मास आएगा तो हम भी माँ बाबूजी को तीर्थ यात्रा कराएंगे। साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो सभी परिवार वाले अपने माँ बाबूजी के साथ चातुर्मास की यात्रा के लिए निकल पड़े। चातुर्मास में माँ बाबूजी को तीर्थ यात्रा करवाने से चारों बेटा बहुओं का घर भी अन्न धन के भंडार से भर गया। उन्हें भी जीवन में सुख प्राप्त हुआ। वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद विष्णुलोक को प्राप्त हुए। आइए अब हम चातुर्मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ जी के यहाँ आटा पीसने के लिए जाती थी। बदले में सेठानी कभी उन्हें आटा देती तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीस कर घर जाने लगी तो सेठानी ने उन्हें 4 मुट्ठी बाजरी दी जिसमें ईली और घुन पड़े हुए थे। घर आने के बाद ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पहले बाजरी के धूप लगा देना और ईली और घुन निकाल देना, उसके बाद अपन दोनों के लिए खिचड़ी बना देना, तब तक मैं घर का अन्य काम करती हूँ। तब ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने के लिए छत पर चली गई। तभी वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके घर की मुंडेर पर आए और कांव कांव करने लगे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दे। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे से बोली कि हे कौवे महाराज, अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो मुझे और मेरी माँ को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला कि आज तुम दोनों माँ बेटी भूखे रह लो, कल मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनघट पर बने पीपल के पेड़ पर रहता हूँ।
कल तुम वहां आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी फटक फटक कर ईली और गुड़ निकाले और बाजरी कौवे को खाने के लिए रख दी। कौवे ने बाजरी खाई और उड़ गया। थोड़ी देर के बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी बाजरे की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ आज हम दोनों खिचड़ी नहीं खा पाएंगे। तब माँ ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसके बाद माँ और बेटी उस रात पानी पीकर ही सो गए। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के आटा पीसने नहीं गई। सुबह सुबह गांव के बाहर कुएं के पास बने हुए पीपल के पेड़ के पास गई। पीपल के पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। तब माँ बेटी को देखकर कौवा बोला, तुम दोनों माँ बेटी पूरे चातुर्मास में इस पीपल के पेड़ को जल से सींचना और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना और रोज पीपल के पेड़ के पास साफ सफाई करना। उसके बाद दोनों माँ बेटी ऐसा करने लगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी वहाँ बैठकर पीपल के पेड़ के पास हाथ और कपड़े से सफाई करने लगी और पीपल के पेड़ को जल से सींचा। उसके बाद दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने गई। इस तरह पूरे 4 महीने तक दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ को जल से सींचती, पूजा करती और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाती। इस तरह 4 महीने बीत गए। तब एक दिन कौवे ने दोनों माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं अपनी झोली में भरकर घर ले जाना और घर के चारों कोनों में रख देना। उस दिन दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दोनों माँ बेटी ने वहाँ पीपल के पेड़ के पास बिखरे हुए फूल पत्ते अपनी झोली में भरे और घर लाकर घर के चारों कोनों में रख दिया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। घर के चारों कोनों में अलग अलग ढेरियां पड़ी थी। एक कोने में सोने की मोहरें रखी थी, तो दूसरे कोने में अन्न की बोरियां रखी थी, तो तीसरे कोने में रुपए की गड्डियां पड़ी थी, तो चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, कंबल और बर्तन पड़े थे। दोनों माँ बेटी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। धन को संभालते संभालते सुबह से शाम हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं जा पाई। अब सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया कि जाओ बच्चों, देख कर के आओ कि दोनों माँ बेटी आज आटा पीसने के लिए क्यों नहीं आई। तो बच्चों ने अपनी माँ से वापस घर आकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई। उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी रोज रोज मेरा ही धन चुराकर तो नहीं ले जाती थी, जाकर के देखना चाहिए। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के पास गई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी बोली कि हमारे ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। हमने पूरे चातुर्मास में पीपल के पेड़ को सींचा। और दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी बात बताई। उसके बाद सेठानी उनसे बोली कि तुम मेरे घर आटा पीसने आओगी या नहीं। तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी और फिर सब कुछ अपनी बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा आना नहीं हो पाएगा। सेठानी उदास मन से घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जब दोबारा चातुर्मास का महीना आएगा तो मैं भी कौवे को बाजरी खिलाऊंगी। इन्होंने तो ईली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी, मैं तो उत्तम किस्म की बाजरी खिलाऊंगी। तब साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो सेठानी छत पर बाजरी रखने गई। तभी वहां पीपल देवता कौवे का रूप लेकर आए। सेठानी कौवे से बोली, हे कौवे राज, मेरी उत्तम किस्म की बाजरी खाओ। कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। उसके बाद सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल का पेड़ सींचने के लिए गई। सेठानी से नीचे नहीं बैठा गया तो उसने लोटे का जल दूर से ही फेंक दिया। नौकरानी अपनी मालकिन से बोली कि हे मालकिन, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचते, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी अपनी नौकरानी से बोली कि यह लोटे का जल है, मैं तेरे हाथ लगा दूंगी, तू ही मेरी तरफ से पीपल के पेड़ को जल से सींच दे। पीपल सींचने पूजा करने का सारा काम अब नौकरानी करने लगी। सेठानी केवल नौकरानी के हाथ लगा देती थी। सेठानी पीपल सींचने का काम मन से नहीं करती थी, उसे तो जैसे तैसे चातुर्मास का महीना पूरा करना था।
जब चातुर्मास का महीना पूरा हो गया तो सेठानी फिर से नौकरानी के साथ पीपल के पेड़ को सींचने पूजा करने के लिए आई। उसने यह सारा कार्य अपनी नौकरानी से करवाया। सेठानी अपने साथ कपड़े का बहुत बड़ा थैला लेकर के गई थी। पूजा करने के बाद सेठानी ने नौकरानी को कपड़े का थैला पकड़ाते हुए कहा कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं सब थैले में भर ले। नौकरानी ने ऐसा ही किया। जब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी तो उसकी साड़ी के भी कुछ सूखे पत्ते और फूल की पत्तियां चिपक गई। सेठानी ने फूल पत्ते से भरा हुआ थैला नौकरानी के हाथ से छीना और बोली कि तू आज जल्दी घर चली जा और कल तू काम पर भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। ऐसा सुनते ही नौकरानी खुश हो गई और घर आ गई। उधर सेठानी ने घर पहुंचकर घर के चारों कोनों में फूल पत्ते बखेर दिए और सो गई। उधर नौकरानी घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्ते चिपक गए हैं, तो उसने साड़ी खोल कर झड़क दी और उस साड़ी को खूंटी के टांग दी और दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर जब सेठानी सोकर उठी तो घर के चारों कोने में छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडराने लगे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि हमारा सारा धन कोयला हो गया और घर में चारों तरफ छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं। तब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली पूरी बात बताई और कहा कि उनके तो बहुत धन हो गया था। मैंने धन के लालच में चातुर्मास में पीपल के पेड़ की पूजा करी थी। तब सेठ जी बोले कि अरे भगवान, वो तो बेचारे दुख के मारे थे, लेकिन तू तो धन की ध्याई हुई थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। उसी समय सेठानी पीपल के पेड़ के पास गई और पीपल देवता से माफी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने धन का लालच किया, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके घर में खूब धन दौलत हो गई और उसकी साड़ी पर हीरे मोती पन्ने लड़जड़ हो रहे थे। सेठानी ने पीपल देवता से अपनी गलती की क्षमा याचना करी तो पीपल देवता ने सेठानी का घर पहले जैसा कर दिया। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी पर और उसकी बेटी पर टूटे और बाद में नौकरानी पर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक धनिक व्यक्ति था। युवावस्था में कदम रखते ही उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर युवती के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद उस धनिक व्यक्ति के माता पिता परलोक सिधार गए। उस धनिक व्यक्ति का नाम बोधि कुमार था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम धन का आनंद पूर्वक उपभोग करो। परेशान पत्नी ने पूछा कि हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। तब बोधि कुमार अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर जाप और तप करूंगा। तब पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, क्या केवल जाप और तपस्या पुरुषों के लिए ही है? तब उसका पति बोला कि नहीं भगवान, यह स्त्रियों के लिए भी है। तो उसकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, फिर मैं भी आपके साथ हिमालय पर तपस्या करने के लिए चलूंगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने अपनी संपत्ति का दान कर दिया और हिमालय पर जाकर कुटिया बना करके जीवन यापन करने लगे। एक दिन दंपति की मिठाई खाने की इच्छा हुई तो वे दोनों राजा के बगीचे में जाकर बैठ गए। उस समय राजा अपने सेवकों के साथ गरीबों, साधु सन्यासियों और पंडितों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान कर रहे थे। जब राजा ने भिक्षुक दंपति को वहां बैठे हुए देखा तो आने का कारण पूछा तो दोनों पति पत्नी राजा से बोले कि हे महाराज, हमें मिठाई खाने की इच्छा है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इन दोनों पति पत्नी को भर पेट मिठाई खिलाओ। तब ऐसा ही किया गया। जब दोनों पति पत्नी मिठाई खा रहे थे तो राजा उसकी पत्नी के अप्रतिम सौंदर्य के ऊपर मुग्ध हो गया। तब राजा ने उस बोधि कुमार से पूछा कि हे नव युवक, यह स्त्री तुम्हारी क्या लगती है? बोधि कुमार ने उत्तर दिया कि महाराज, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, हम दोनों भिक्षुक हैं और हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं।
जब हम ग्रस्त में थे तब यह मेरी पत्नी थी। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि इसका अर्थ यह है कि यह अब इसकी कोई नहीं लगती। राजा ने बोधि कुमार से कहा कि यदि कोई बलपूर्वक तुम्हारी इस सुंदर स्त्री को तुमसे छीन कर ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? तो बोधि कुमार ने कहा कि यदि कोई मेरी पत्नी को बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं अपने भीतर उठे हुए क्रोध को शांत करूंगा। राजा ने बोधि कुमार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भिक्षुणी की सुंदरता से मुग्ध राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुणी को मेरे महल में ले जाओ। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अपने पति से दूर वह स्त्री रोती हुई महल में चली गई और राजा की तरह तरह से बुराइयां करने लगी। महल में आने के बाद राजा ने उस स्त्री का मन बदलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। क्रोधित राजा ने उस स्त्री को बंदी गृह में डाल दिया और यह सोचने लगा कि शायद यह राजी हो जाए और मुझसे विवाह कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा बोधि कुमार को देखने के लिए हिमालय पर्वत पर गया। वहां बोधि कुमार आंखें बंद करके मंत्रों का जाप कर रहे थे। राजा घोड़े से उतरकर उसके पास गए। बोधि कुमार ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली और फिर से आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करने लगा। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इसे क्रोध आ रहा है, इसलिए यह मुझसे बात नहीं कर रहा। उधर बोधि कुमार ने राजा के मनोभाव को पहचान लिया। तब उसने कहा कि हे राजन, मुझे क्रोध आया था जब आप मेरी पत्नी को मुझसे छीन कर ले गए थे, लेकिन मैंने क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जैसे बारिश धूल को दबा देती है, उसी प्रकार मैंने अपने क्रोध को दबा लिया। गुस्से के कुप्रभाव के विषय में कई बातें बोधि कुमार ने राजा को बताई। राजा सब कुछ शांति पूर्वक सुनता रहा। राजा का मनोविकार दूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा उसके चरणों में पड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों को कहा कि इसकी पत्नी को बंदी गृह से यहाँ वापस इनके पास लेकर आओ। सेवकों ने ऐसा ही किया। उसके बाद बोधि कुमार और उसकी पत्नी को राजा ने कहा कि हे महाराज, कि मैं आपके लिए एक आश्रम की व्यवस्था करता हूँ, जहाँ आपके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था करूँगा और आपकी सेवा करूँगा। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने महल में चला गया। इधर बोधि कुमार अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, जैसे कि बोधि कुमार ने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आइए एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। पशुपत नामक पवित्र अस्त्र भगवान शिव के पास था। उसे पाने के लिए अर्जुन ने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसकी कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हो गए और अर्जुन के मन की बात को भी समझ गए, लेकिन वे तुरंत पशुपत नामक अस्त्र अर्जुन को देना नहीं चाहते थे। वे अभी और उसकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। तब एक दिन भगवान महादेव ने एक शिकारी का रूप धारण किया और अर्जुन के पास गए। उस समय अर्जुन अपने ऊपर हमला करने वाले एक जंगली सुअर पर निशाना साध रहा था। भगवान महादेव ने यह अवसर देखा और एक तीर सुअर पर चला दिया। एक साथ अर्जुन और महादेव दोनों का तीर सुअर को लगा और वह वहीं ढेर हो गया। सुअर को दूसरे शिकारी का तीर लगा देखकर अर्जुन परेशान हो गया। अर्जुन ने कहा कि जिस सुअर पर मैं निशाना लगा रहा था उसे तुमने क्यों मारा? इसके लिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। यदि तुम जीतोगे तो सुअर तुम्हारा होगा और मैं जीता तो मेरा होगा। सत्यता से अनजान अर्जुन और शिव के मध्य युद्ध होने लगा। युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। शिव भगवान की असीमित शक्ति थी, परंतु अर्जुन थोड़े समय के बाद ही थकने लगा। तब उसने कहा कि कृपया मुझे थोड़ा समय दो, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूँ। शिकारी ने अर्जुन का अनुरोध मान लिया। अर्जुन ने मिट्टी से शिव की मूर्ति बनाई और उनके ऊपर फूलों की माला पहनाने लगा और मंत्रों का जाप किया। अचानक एक चमत्कार हुआ।
मूर्ति के गले की फूलों की माला अचानक से गायब हो गई और शिकारी के गले में पहुंच गई। उसी समय अर्जुन समझ गया कि यह शिकारी कोई और नहीं स्वयं महादेव जी हैं। अर्जुन उनके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। यह पशुपतास्त्र धारण करो और इसका सदा सदुपयोग करना। पशुपतास्त्र ग्रहण कर अर्जुन ने भगवान शिव को नमन किया। यह दृश्य देखने के लिए देवता आकाश मार्ग से नीचे उतर आए। अर्जुन को मृत्यु देव, यम, जलदेव, वरुण देव, धन देव, कुबेर ने भी उपहार स्वरूप अस्त्र दिए। इंद्रदेव ने स्वर्ग में अपने महल में कुछ दिनों के लिए अर्जुन को रहने के लिए निमंत्रण दिया, तो अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन इंद्रदेव के महल में पहुंच गया और महल की सुंदरता देखकर अवाक रह गया। वह कुछ दिनों तक अतिथि के रूप में इंद्रदेव के महल में रहा। अर्जुन ने वहां रहकर चित्रसेन से नृत्य कला की शिक्षा ली। अर्जुन जब अतिथि रूप में महल में रह रहा था तो स्वर्ग की एक अप्सरा उर्वशी उससे प्रेम कर बैठी। एक दिन उर्वशी ने आकर अर्जुन से कहा कि हे राजकुमार, आपकी सुंदरता और गुणवत्ता ने मुझे मोह लिया है और मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। अर्जुन यह सुनकर सन्न रह गया। उर्वशी सौंदर्य और यौवन की मूर्ति थी। अर्जुन ने कहा कि यह असंभव है, मैंने सदा माँ की भांति आपका आदर किया है, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। यह सुनकर उर्वशी को बहुत चोट लगी। क्रोधित होकर उसने कहा कि मेरे जिस सौंदर्य से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, वह भी तुम्हारे लिए व्यर्थ है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि अपने जीवन का 1 वर्ष तुम्हें किन्नर के रूप में व्यतीत करना होगा। उस समय तुम न तो पुरुष रहोगे और न ही स्त्री। एक अस्वीकृत स्त्री और कैसा अनुभव कर सकती है, यह तब तुम्हें समझ में आएगा। उर्वशी अर्जुन के गुणों के प्रति आकर्षित तो थी ही। थोड़े समय के बाद जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने पुनः शाप का निवारण बताया। मैं अपने दिए हुए शाप को वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक उपाय बता सकती हूँ। शाप के प्रभाव का समय तुम खुद चुन सकते हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर शाप को स्वीकार कर लिया और उर्वशी को शीश नवाया। उसके बाद वन में प्रतीक्षा करते करते भाइयों के पास अर्जुन वापस लौट आया। जय हो चातुर्मास के देवता की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी स्वामी, शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख घन कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जय बृहस्पति भगवान की जय। इस तरह आज हमने चातुर्मास का तीसरा अध्याय, तीसरे दिन की व्रत कथा सुनी, आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।